जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेकंड सोल टावर से मार्शल टेक्निक को मास्टर करने के बाद टियानलिन सोल स्पिरिट की तलाश में रवाना हो गया। लेकिन लिन जीशु नाम के बंदे ने अपनी सोल डिवावरिंग बैनर का इस्तेमाल करते हुए सारे स्पिरिट्स को रिफाइन करना शुरू किया, जो देखते साथ ही टियानलिन ने वो बैनर अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी, जिसके चलते लिन जीशु और टियानलिन के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, मगर टियानलिन ने उस बंदे को हराकर उसके बैनर पर भी कब्जा कर लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर टियानलिन अपने नए बैनर को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो कह रहा था कि इस बैनर के पास तो सोल गैदरिंग और सोल रिफाइनिंग की पावर है। सच बताओ तो ये ट्रेजर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। जो सुनते साथ ही लिन जीशु कहने लगा कि ये हमारे फैमिली का एंसेस्ट्रल ट्रेजर है, इसलिए जल्दी से इसे मेरे हवाले कर दो। अगर तुम इस सोल डिवावरिंग बैनर को मेरे हवाले कर दो तो मैं भी हमारी फाइट को भूल जाऊंगा। वैसे भी हम दोनों में कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस मसले को और बढ़ाओ। वहीं पर लिन जीशु का दोस्त यांगजी टियानलिन से कहने लगा कि लिन जीशु एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस बैनर को यहीं पर गिव अप कर दो, वरना लियू फैमिली के एल्डर्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मगर टियानलिन पर तो किसी की धमकियों का कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट ये बंदा कभी किसी की वार्निंग से बॉदर नहीं हुआ, इसलिए उन लोगों से कहने लगा कि सोल डिवावरिंग बैनर को मेरा ही ट्रेजर बनना था। हम दोनों की डेस्टिनी तय थी, तो भला मैं इसे गिव अप क्यों करूंगा। जो सुनते साथ ही लिन जीशु ने भी गुस्से में आकर हवा में छलांग लगा दी। वो टियानलिन से कह रहा था कि जल्दी से मेरा सोल डिवावरिंग बैनर मेरे हवाले कर दे, वरना तो बेटा आज तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि बड़ी ही अफसोस की बात है कि तूने अभी तक सिचुएशन को केयरफुली ऑब्जर्व नहीं किया। दरअसल यहाँ पर मसला ये नहीं कि मैं तुम्हारा बैनर तुम्हें वापस दूंगा या नहीं, बल्कि मसला तो ये है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा या नहीं। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम सबकी जान मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूँ तो एक सेकंड में तुम सबका खात्मा कर दूं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मेरे साथ डील करने की भी औकात है। और अब यहाँ पर टियानलिन ने सोल डिवावरिंग बैनर की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था। ये सब देखकर तो लिन जीशु के होश ही उड़ गए। वो हैरान होते हुए कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये बंदा मेरे बैनर का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा। और उतने में ही टियानलिन ने उस सोल डिवावरिंग बैनर में मौजूद इवल स्पिरिट्स को हुक्म दिया कि जल्दी से इन नमूनों को बाइंड करो। तो टियानलिन के एक ही इशारे पर सोल डिवावरिंग बैनर से काफी स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी रिलीज होने लगी। इनफैक्ट पूरा इलाका रेड ऑरा से भर गया था। वहीं पर लिन जीशु शॉक होते हुए कहने लगा कि इस बंदे ने तो बस कुछ ही लम्हों में मेरे सोल डिवावरिंग बैनर को रिफाइन कर लिया, यानी कि आर्टिफैक्ट अब मेरी एक भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाला। वहीं पर लिन जीशु की दोस्त यांगजी ने देखा कि यहाँ का माहौल अब बिगड़ चुका है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागते हुए कहने लगा कि लिन जीशु मेरे भाई मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे इस मैटर में फंसना नहीं चाहता। लिन जीशु तो उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था, मगर फिलहाल उसके लिए अपनी जान बचाना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो तुरंत ही अपने साथियों से कहने लगा कि जल्दी से सोल टावर में एंटर करो, यहाँ पर टियानलिन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो ये सभी लोग फटाफट से सोल टावर की तरफ भागने लगे। हालांकि लिन जीशु के एक साथी को इवल स्पिरिट ने जकड़ लिया था। ये सब देखकर लिन जीशु का छोटा भाई काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उसे कुछ भी करके सोल टावर में पहुँचना था, इसलिए वो अपने बड़े भाई से कहने लगा कि प्लीज मेरी हेल्प करो। हालांकि लिन जीशु उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। इनफैक्ट लिन जीशु ने खुद को बचाने के लिए अपने छोटे भाई का इस्तेमाल किया। वो तो उस पर हमला करते हुए उसे सीधे डीमन की तरफ थ्रो कर देता है, ताकि उसे वहाँ से भागने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाए। लिन जीशु उससे कह रहा था कि मेरे भाई माफ करना, मुझे तेरी कुर्बानी देनी पड़ गई, लेकिन तू बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं टियानलिन से जरूर से बदला लूंगा। यहाँ पर उसका छोटा भाई तो उस पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके बड़े भाई ने उसे धोखा दे दिया। उस पर तो अब कई सारे इवल मॉन्स्टर आकर बैठ गए थे। तो बंदा अपने भाई से कह रहा था कि मैं तो मौत के बाद भी तुझे सुकून से रहने नहीं दूंगा। इधर टियानलिन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया, और तब तक इनेट स्पिरिट उसके पास पहुंच गई। वो कह रही थी कि ऐसे इंसान तो डीमन से भी ज्यादा भयानक है। मैं एक बात तो समझ गई कि ह्यूमन हार्ट का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो खुद के फायदे के लिए अपने ही लोगों को धोखा दे सकते। मगर टियानलिन दिल से बिल्कुल भी इवल नहीं था। उसने तो बस यहाँ पर अपनी बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, ताकि थोड़ी देर के लिए वो इवल स्पिरिट इन लोगों को ट्रैप कर सके। इसलिए वो लिन जीशु के वहाँ से भागने के बाद उन इवल स्पिरिट को हटा देता है। लिन जीशु का भाई तो काफी ज्यादा हैरान था कि टियानलिन ने उसे जिंदा छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसका दोस्त भी पूरी तरह से सही सलामत था। यहाँ पर टियानलिन ने साबित कर दिया था कि वो लिन जीशु जैसा इवल बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ सोल डिवावरिंग बैनर की वजह से वहाँ पर कई सारे सोल स्पिरिट्स भी पहुंचने लगे। तो टियानलिन ने उन सभी सोल स्पिरिट्स का खात्मा करते हुए सोल सीड को
हासिल कर लिया और अब उन सोल सीड्स की अपनी बैनर की मदद से रिफाइनिंग करना शुरू कर देता है। इस बैनर के पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी थी जो कि इन सोल सीड के एसेंस को कलेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर टियानलिन ने अपने हेवनली मॉन्यूमेंट की पावर्स का भी इस्तेमाल किया, तो इन दोनों आर्टिफैक्ट्स ने मिलकर वहाँ पर काफी प्योर एसेंस क्रिएट किया जो कि टियानलिन की सोल एब्जॉर्ब करने लगती है। इस एसेंस को हासिल करने के बाद टियानलिन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम टियानलिन की सोल को भी देख पाते हैं जो कि अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। टियानलिन कह रहा था कि मैंने इस स्पेस से टोटल 3 मार्शल टेक्निक को अचीव किया था जो कि अभी इस एसेंस की वजह से उनकी परफेक्शन लेवल पर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ मेरी सोल की पुरानी इंजरीज पूरी तरह से रिकवर होने के बाद वो भी सेंट्रल पर पहुंच चुकी है। मेरे ख्याल से अभी इस लेयर का काम पूरा हो चुका है, तो क्यों ना मैं आगे बढ़ूं। अभी भी इस कॉन्टेस्ट के 2 पड़ाव बाकी है, तो इस तरह से टियानलिन ने सेकंड लेयर पर जाने का फैसला लिया। अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें सेकंड लेयर दिखाई गई जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्यूमेंट था। साथ ही साथ कई सारे कल्टीवेटर सीढ़ियों को क्लाइम करते हुए उस मॉन्यूमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगे, मगर इन कल्टीवेटर्स की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि इन सीढ़ियों को क्लाइम करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तब तक टियानलिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसी वक्त उसे एल्डर डाउजुन की अनाउंसमेंट सुनाई देने लगी। वो बंदा बता रहा था कि इसे डिवाइन मॉन्यूमेंट स्पेस कहा जाता है। अगर तुम लोग इस सेपरेशन स्टेयर्स को पार कर लो तो तुम सेकंड फ्लोर पर पहुँच जाओगे। वहीं पर टियानलिन अपने एक टैलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए उन स्टेयर्स को चेक करने लगा। उसने नोटिस किया कि एक अनजान पावर इन सभी कल्टीवेटर्स को सप्रेस कर रही है। टियानलिन तो इस बात से हैरान था कि यहाँ मौजूद शक्ति एक कल्टीवेटर की सोल को भी सप्रेस कर सकती और इसी वजह से इन लोगों को इन स्टेयर्स को पार करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। जिनकी सोल कमजोर होगी वो तो 1 इंच तक का भी फासला तय नहीं कर सकते। वहीं पर इनेट स्पिरिट कह रही थी कि मास्टर मुझे तो यहाँ पर काफी जानी पहचानी ऑरा महसूस हो रही, और उसी वक्त टियानलिन ने उन स्टेयर्स को क्लाइम करना शुरू कर दिया था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि जैसे जैसे मैं सीढ़ियों को पार कर रहा हूँ यहाँ की सेपरेशन पावर भी उसी के साथ बढ़ती जा रही। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी सोल ऑलरेडी सेंट्रल पर पहुंच चुकी है, वरना तो इन सीढ़ियों को चढ़ने में मुझे भी काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती। इधर कल्टीवेटर्स की हिम्मत ने जवाब देना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि अगर हम अभी भी पीछे नहीं हटे तो शायद इन स्टेयर्स पर ही मारे जाएंगे। इनफैक्ट टियानलिन जिस टीम से बिलोंग करता था उन्होंने भी हार मान ली थी, और तभी उन्होंने देखा कि उनका साथी टियानलिन तो बड़ी आसानी के साथ उन स्टेयर्स को क्लाइम कर पा रहा। ये सब देखते साथ ही उन सभी लोगों के होश उड़ गए। टियानलिन उनसे कह रहा था कि इस हेवनली प्रेशर को बिल्कुल रेजिस्ट मत करो। दरअसल इन स्टेयर्स को क्लाइम करना भी एक प्रोसेस है जिसे टेम्परिंग द सोल कहा जाता है। यहाँ का प्रेशर तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारी सोल को भी टेम्पर करेगा। अगर तुम्हें अपनी सोल को पावरफुल बनाना है तो इन स्टेप्स को क्रॉस करने की कोशिश करो। लेकिन उन लोगों में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। वो कहते हैं कि ये काम तो बस टियानलिन ही कर पाएगा, और उतने में ही टियानलिन की नजर पड़ी टियानफेंग पर जो कि इन स्टेयर्स को क्लाइम करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो टियानलिन उससे कहने लगा कि टियानफेंग मैं स्टेयर्स के टॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाना। जिस पर टियानफेंग कह रहा था कि मेरा इंतजार करके अपना वक्त जाया मत करना, मुझे नहीं लगता कि मैं इन स्टेयर्स को क्लाइम कर पाऊंगा। यहाँ पर टियानलिन ने अपने कई सारे दुश्मनों को भी क्रॉस कर दिया था। उसे इतनी आसानी के साथ स्टेयर्स को क्लाइम करता हुआ देखकर उन लोगों के खून में मानो आग लग गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ का प्रेशर इस बंदे पर कोई असर क्यों नहीं दिखा रहा। और अब धीरे धीरे करते हुए टियानलिन स्टेयर्स के टॉप पर पहुँच जाता है। यहाँ की औरत तो नीचे की सीढ़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा भयानक थी। वहीं पर हम लिन जीशु को देख पाते हैं जिसके सामने और 3 सीढ़ियाँ थी। वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहने लगा कि मुझे बस अब इन 3 सीढ़ियों को पार करना होगा। मैं इतनी दूर आने के बाद तो बिल्कुल हार नहीं मान सकता। और तभी उसकी नजर पड़ी टियानलिन पर। टियानलिन को वहाँ पर देखते साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। वो गुस्से में कहने लगा कि अगर तू मेरा सोल डिवावरिंग बैनर नहीं छीनता तो शायद मुझे इतनी दिक्कत ना होती। उस बैनर के जरिए मैं अपनी सोल को काफी ज्यादा मजबूत बना सकता था, लेकिन तूने तो मुझसे मेरा मौका छीन लिया। लेकिन टियानलिन पर तो लिन जीशु की बातों का कोई असर नहीं होता। वो अब सीधे जाकर उस मॉन्यूमेंट के सामने खड़ा हो गया। वहीं पर इनेट स्पिरिट भी इस मॉन्यूमेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो अपने मास्टर
मास्टर को बता रही थी कि इसे डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट कहा जाता था, जो सुनकर टियानलिन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो कह रहा था कि इस दुनिया में सबसे ग्रेट 4 डिवाइन मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें से एक है डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट। ये हमारे हेवनली डाव मॉन्यूमेंट के बराबरी की पावर को पजेस करता है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये मॉन्यूमेंट मुझे यहाँ मिलेगा। अब अगर मैं इस मॉन्यूमेंट को सबड्यू कर पाया तो हमारा काफी बड़ा फायदा हो जाएगा। और उतने में ही उस डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट की पावर टियानलिन के हाथ को जकड़ने लगी, जो देखते साथ ही इनेट स्पिरिट तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि टियानलिन इस डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट की स्पेस में पहुंच चुका है। उसके सामने डीमन का एक बहुत बड़ा स्टेचू था। मेरे ख्याल से ये कोई एंशिएंट डीमन गॉड होगा। टियानलिन तो इस विशाल स्टेचू को देखकर काफी ज्यादा दंग रह गया। वहीं पर इनेट स्पिरिट भी एक्साइटेड होकर टियानलिन को बताती है कि मास्टर वहाँ पर एक और छोटा सा मॉन्यूमेंट है। शायद इसी की प्रेशर की वजह से वो कल्टीवेटर सीढ़ियाँ क्लाइंब नहीं कर पा रहे थे, मगर ऐसा लगता है कि ये मॉन्यूमेंट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं, शायद इसका कुछ हिस्सा मिसिंग है। इधर टियानलिन सोच रहा था कि इस डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट के पास रीइंकार्नेशन की पावर होती है। इतना ही नहीं, ये सेपरेशन और सीलिंग की एबिलिटीज को भी पजेस करता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मॉन्यूमेंट यहाँ पर किस चीज को सप्रेस कर रहा है। कुछ तो यहाँ पर ऐसा जरूर होगा जिसे दबाए रखने के लिए इस मॉन्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया। और उतने में ही टियानलिन और इनेट स्पिरिट पर बहुत ही भयानक प्रेशर रिलीज होने लगा, जिसके चलते दोनों भी बड़ी तेजी के साथ नीचे जाकर पटक गए। यहाँ पर इनेट स्पिरिट टियानलिन को बता रही थी कि मैं तो इस प्रेशर को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती। और फिर इनेट स्पिरिट फटाफट से वहाँ से गायब हो गई। इधर मॉन्यूमेंट से रिलीज होने वाली ऑरा को देखकर ये सभी कल्टीवेटर्स हैरान थे। वहाँ का प्रेशर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे ये सभी कल्टीवेटर स्ट्रगल करने लगे। वहीं पर हम लिन जीशु को देख पाते, जो कि अभी भी स्टेयर्स से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मुझे बस अब एक ही स्टेप चढ़ना बाकी है और फिर मैं टियानलिन के पास पहुंच जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ टियानलिन भी मॉन्यूमेंट की स्पेस में काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगा। वो कह रहा था कि यहाँ की सेपरेशन फोर्स तो स्टेयर्स के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अब यहाँ की पावर बस मेरी सोल को ही टेम्पर नहीं कर रही, बल्कि इसने तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी टेम्पर करना शुरू कर दिया। तो क्यों ना मैं इस सेपरेशन फोर्स का फायदा उठाऊं। वैसे भी ऐसी ताकत मुझे बार बार नहीं मिलने वाली। मैं इस डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिट सी को टेम्पर कर सकता हूँ। और अब हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इस मॉन्यूमेंट की सेपरेशन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेट करने लगा। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर टियानलिन ने अपने कोल्ड रन को बाहर निकाल लिया, जिसमें वो सेपरेशन फोर्स को जमा कर रहा था। और अब वो अपनी सोल को एज ए हैमर यूज करते हुए इस फोर्स को अपनी माइंड स्पेस पर पटकने लगा, जिससे टियानलिन का सी ऑफ कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा मजबूत होगा। इतना ही नहीं, उसने तो अपनी ची पावर को एक एसेंस में तब्दील कर उस कोल्ड रन में ऐड कर दिया। यहाँ पर हम टियानलिन की आंखों को देख पाते, जो कि काफी तेजी के साथ ग्लो करने लगे। टियानलिन तो अपने रिजल्ट्स को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। उसने इस मॉन्यूमेंट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस की टेम्परिंग को काफी तेजी के साथ बढ़ा दिया था। यहाँ पर उसकी कोल्ड रन बड़ी ही तेजी के साथ उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस पर फोर्स के अटैक करने लगी, जिससे थोड़ी देर में टियानलिन की माइंड स्पेस लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इतना ही नहीं, टियानलिन ने अपने ट्रू एसेंस को भी कंडेंस करना शुरू कर दिया। वो इस डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट की ताकत का पूरा फायदा उठाना चाहता है। अगर वो इस ट्रू एसेंस को कंडेंस कर पाया तो टियानलिन का हर एक स्लैश काफी ज्यादा भयानक होगा। इतना ही नहीं, उसकी हर एक स्ट्राइक 1000 गुना ज्यादा घातक हो जाएगी। वहीं पर टियानलिन की कोल्ड रन काफी तेजी के साथ शेक होने लगी। साथ ही साथ उसमें से एक बहुत ही भयानक एनर्जी का फ्लो रिलीज हो रहा था, जो कि डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट से भी बाहर आ गया। ये लाइटनिंग एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि इसने आसमान को भी चीरना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ये पावर तो सीक्रेट रॉम से भी बाहर आ गई। डाउजन इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वहीं पर डीमन किंग्स, जो कि यंग ड्रैगन की सेवा में लगे हुए थे, उन्होंने भी इस एनर्जी को विटनेस किया। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी भयानक एनर्जी कहाँ से रिलीज हो रही है। और अब हमें एक माउंटेन पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टियानलिन के मास्टर यिंग कल्टीवेशन में बैठे हुए थे। उन्होंने भी इस एनर्जी का एहसास होते साथ ही अपनी आंखें खोल ली। ये सभी लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि ये तो डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।